subscribe and click the bell icon for all the television updates. कुणाल का एक्सीडेंट हो जाता है, वो घर छोड़ के निकलता है तो मौली को लगता है कि वो नंदिनी के पास जा रहा है, लेकिन नंदिनी के पास नहीं जाता वो बस ही इज़ जस्ट ड्राइविंग फ्रैंटिकली ऑन द रोड और उससे पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। ही इज़ जस्ट ड्राइविंग। वो इतना फेडअप हो चुका है। ऑफ कोर्स दो लड़कियों को हैंडल करना कोई मजाक का काम नहीं है तो वो दुनिया से मतलब तंग आके वो कहीं निकल जाता है, मे बी टू द हिमालयाज, एंड ड्राइव कर रहा है पूरा दिन ड्राइव करता है, पूरी रात ड्राइव करता है, फिर दिन में वापस ड्राइव करना शुरू करता ही रहता है, मतलब नॉन स्टॉप। एंड ही इज़ जस्ट इन हिज ट्रॉमा ऑफ लूजिंग मॉली एंड वट एवर हैपेंड विद नंदिनी, और बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। और उसी बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो तब तक इन दोनों को पता लगता है, दोनों लड़कियों को, कि कुणाल अगर नंदिनी के घर पे नहीं गया है तो फिर कुणाल गया कहाँ है। सो दे बोथ आर ट्राइंग टू फाइंड मी। और फिर मौली GPS के थ्रू या किसी मैप्स के थ्रू या कहीं से तो पता करती है कि ये मेरा स्पॉट है। वहाँ पहुँचती है तो देखती है नंदिनी ऑलरेडी वहाँ पर है। शी इज़ ट्राइंग टू सेव मी। और नंदिनी मुझे हॉस्पिटल लेके आती है। और फिर यहाँ पे मौली जब पहुँचती है हॉस्पिटल, तब वो विटनेस करती है कि नंदिनी कितनी पागलों की तरह कुणाल के लिए केयर कर रही है। और मतलब शी इज़ वेरी वरिड कि मुझे कुछ हो ना जाए, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो जी नहीं पाएगी, एंड शी गो ऑल फ्लैबरगैस्टेड। सो शी इज़ जस्ट गेटिंग टेंस्ड अबाउट इट। इन द मीन टाइम मौली सीज, और मौली को रियलाइज़ होता है कि नंदिनी तो मुझसे भी ज़्यादा कुणाल को प्यार करती है। कहते ना सब कुछ भूल करके वापस आई थी आपके पास, फिर से वही एक उम्मीद थी कि सब कुछ भूल के हो सकता है वापस, बट सडनली उन्होंने और ज़्यादा दे दिया प्यार। सी कुणाल इज़ रियली गिल्टी कि जो उसने किया है, तो वो मौली को उस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहता है, और वो रिपेंट भी करना चाहता है उस चीज़ के लिए। लेकिन एक उसने एक ऐसा चैप्टर अपनी लाइफ में शुरू कर लिया नंदिनी के साथ कि नंदिनी को वो ऐसे बीच रास्ते छोड़ भी नहीं सकता है। सो अगर कुछ भी उसको तकलीफ़ होगी तो डेफिनेटली ही विल बी देयर, बट ही इज़ नॉट कमिटिंग एनीथिंग राइट नाउ कि हाँ मैं नंदिनी में तुम्हारे साथ ही हूँ, मैंने यहाँ मौली को छोड़ दिया है, या मैं मौली को भी ये एश्योरिटी नहीं दे रहा कि मैंने नंदिनी को कम्प्लीटली छोड़ दिया। ही इज़ हिमसेल्फ, ही इज़ जस्ट कन्फ्यूज इन हिज हेड, एंड वो इतना ज़्यादा टेंशन से गुजर रहा है कि उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। सो दैट इज़ द रीज़न वाई अब तो फ़िलहाल बेहोशी पड़ा है। सो भी क्या ही कहें। जिस तरह से कुणाल परेशान है, मतलब कंफ्यूज है, वैसे ही ऑडियंस की कंफ्यूज, क्योंकि टीआरपी बहुत अच्छी आई है और ना बहुत सारा हेट भी बहुत हो रहा है, लोगों को बहुत गुस्सा भी आ रहा है। आपका रिएक्शन से क्या होगा? जब मैं कल एपिसोड देख रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि यार नंदिनी क्या कर रही है, क्यों मैसेज कर रही है कुणाल को, नहीं करना चाहिए उसको, इतना मौली ने अभी से सुनाया है। सो जस्ट कीप योर माउथ शट फॉर सम टाइम एटलीस्ट। और फिर मैं अपने आप को दिख रहा था, कुणाल भी फ़ोन लगा रहा है नंदिनी को कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा भाई तू रखना फ़ोन क्यों कर रहा है। सो आई वाज लाइक कि एट दिस पॉइंट नहीं करना चाहिए, बट क्या होता है कि जब आप ऐसे सिचुएशन में हो तब आप लव के लिए नहीं कॉल कर रहे होते, एक सिर्फ एक केयर कंसर्न के लिए कि हाँ सब ठीक ठाक है कि नहीं, उसके लिए कॉल कर रहे होते। बट या इट वॉज मॉरली रॉन्ग टू फॉर बोथ ऑफ देम टू कॉल ईच अदर, बट दिस इज़ द सिचुएशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो।